सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए होने वाली वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज का आपका सामाजिक अध्ययन का है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक टॉपिक जो बनता है वो ये बनता है कि भारत में यूरोप शक्तियों का प्रवेश एवं ईस्ट इंडिया की स्थापना, पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। आपका ये जो दोस्तों टॉपिक बनता है इससे रिलेटेड आपके हम वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वास्को डिगामा जो थे भाई साहब, ये भारत में किस स्थान पर उतरा था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कालीकट एक बंदरगाह है। ठीक है ना, कालीकट क्या है, एक बंदरगाह है, वहां पर उतरा था। अब आप कालीकट का नाम है तो आप ये समझ गए होंगे कि कालीकट बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो आपको अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं यहाँ पर कि वास्को डिगामा जो था वो कहाँ का रहने वाला था। जी हाँ, जो वास्को डिगामा था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। तो किस अंग्रेज ने, सर टॉमस रो ने जो भेंट की थी वो सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि गोवा दमन व द्वीप, जो गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण जो किसके द्वारा किया गया। तो वो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा इसका जो उपनिवेशीकरण था वो किया गया था। बात करते हैं यहाँ पर कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी। तो वो किससे प्राप्त की थी? उन्होंने जो प्राप्त किया था वो प्राप्त किया था जहांगीर से। जहांगीर से उन्होंने अनुमति प्राप्त किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। तो सूरत में प्रथम फैक्ट्री लगाई थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको पता है जो गुजरात है तो गुजरात के तीन तरफ से पानी घिरा हुआ है और वहाँ से जो व्यापार करने में सबसे सक्षम स्थान माना जाता है, सबसे उत्तम स्थान माना जाता है विदेश को भेजने के लिए, वहाँ से माल विदेश भेजने के लिए कह लीजिए। तो इसी वजह से अंग्रेज़ों को ले जाने में कठिनाई ना हो, इसकी वजह से उन्होंने जो प्रथम फैक्ट्री लगाई थी वो सूरत में लगाई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो समुद्री मार्ग की खोज अभी आपको बताया वास्को डिगामा ने की थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? ठीक है ना, क्या नाम था तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था पेरिस की संधि। याद हुआ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पेरिस की संधि, यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम जो था वो पेरिस की संधि था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि वास्को डिगामा ने कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया। वास्को डिगामा के कालीकट जो बंदरगाह पर उसने उतरा तो उसके उतरने पर जो उसका स्वागत किया था वो किसने किया था। तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। कालीकट के जो उस टाइम राजा थे, सम्राट थे, वो उन्होंने किया था, राजा जमोरिन ने। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी। तो ब्रिटिश के साथ जो बेसिन की संधि थी, ठीक है ना, बेसिन की जो संधि थी वो किसने की थी? वो बाजीराव ने की थी। किसने की थी भाई साहब? बाजीराव ने। आगे बात करते हैं कि किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई। नीले पानी की नीति किस पुर्तगाली ने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है ना, इसने अपनाई थी क्या? नीले पानी की नीति। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना, इनको माना जाता है, अल्फांसो को माना जाता है। कहीं पर आपको अल्फांसो ही लिखा मिलेगा। आगे बात करते हैं कि पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही था भारत का प्रथम गवर्नर पुर्तगालियों का। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था। तो प्रथम डच नागरिक की यहाँ पर बात हो रही है भाई साहब, किसकी बात हो रही है? प्रथम डच नागरिक की बात हो रही है। तो कार्नेलिस था, ठीक है ना, कार्नेलिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्नेलिस के बारे में। कार्नेलिस कहीं के आपको हमेशा कार्नेलिस ही लिखा मिलेगा, कार्नेलिस, ठीक है। आगे बात करते हैं कि डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था। तो डचों ने जो गोवा पर आक्रमण किया था वो 1639 में किया था। कब किया था? 1639 में किया था, 1639 में किया था आक्रमण डचों ने गोवा पर। आगे बात करते हैं कि डुप्ले भारत का
फ्रेंच गवर्नर कब बना? डुप्ले जो था भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था, ये 1742 में बना था। 1742 में ईस्वी में ये बना था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। कब बना था? 1742 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि थी। किसकी? जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दी थी? तो हॉकिंस को दी थी जहांगीर ने खान की उपाधि। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिश था। कौन था? रॉल्फ फिश था। आगे बात करते हैं कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1605 में। कहाँ स्थापित की थी? कहाँ पर स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में उन्होंने स्थापित की थी। ठीक है ना, उन्होंने कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? कौन सा नगर द्वीप पर स्थित है या निर्मित है? ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? पता होना चाहिए आपको कौन सा। वो हो जाएगा मुंबई। ठीक है ना, कौन सा नगर ऐसा है जो द्वीप पर स्थित है? तो वो हो जाएगा मुंबई, जिसे बम्बई कहते हैं। आगे बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। किसने खोली थी? पुर्तगालियों ने जो पहली व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ खोली थी? तो वो कोचीन में खोली गई थी। कहाँ पर? कोचीन में खोली गई थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो भाई साहब कब लगाई थी? उन्होंने वो लगाई थी 1600 ईस्वी में। ठीक है ना, 1612 ईस्वी में उन्होंने लगाई थी। कब लगाई थी? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो 1612 ईस्वी में लगाई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि किस, जी हाँ, बात करते हैं यहाँ पर कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? दीवानी प्रदान की तो शाह आलम ने। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने मुद्रण मशीन की स्थापना की थी पहली बार भारत में। आगे बात करते हैं कि इंटरलोपर्स कौन थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे जो थे उन्हें इंटरलोपर्स कहते थे। ठीक है ना, इंटरलोपर्स थे वो। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय का बादशाह जो थे वो अकबर बादशाह थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि किस फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? ठीक है ना, किस वर्ष सौंपा था? तो वो वर्ष बताना है आपको। तो वर्ष हो जाएगा 1954, 1954 ईस्वी को सौंपा था, 1954। आगे बात करते हैं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी को हुआ था। आगे बात करते हैं कि प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो वो हो जाएगा अवध राज्य, अवध साम्राज्य को। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी, 1835 में। आगे प्रश्न हो जाएगा कि भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ये काफ़ी बार मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ थर्ड सेमेस्टर में, लगभग वीडियो में सेकंड सेमेस्टर में भी आपको ये मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी के बारे में जब आपको पढ़ाया था। अभी इसी में फर्स्ट शुरुआत वाले वीडियो आप देखिएगा तो वहाँ पर भी आपको बताया गया था भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। आगे बात करते हैं कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? तो कौन था? ये सादत खां बुरहान उल मुल्क था। ठीक है ना, ये कौन था? ये स्वायत्त राज्य की संस्थापक था, स्वायत्त राज्य का संस्थापक था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो संबंधित है भाई साहब वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित हो जाएगी वॉरेन हेस्टिंग्स से। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि किस भारतीय कोराबर्ट क्लाइव ने बिहार को दीवान बनाया? तो राजा सीताबराय ने उसको दीवान बनाया था। किसको? बिहार। आगे बात करते हैं कि महाराणा
रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे इनके उत्तराधिकारी। और अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत। आगे बात करते हैं कि सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो इनके जो जनक थे वो लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड वेलेजली। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था। आगे बात करते हैं कि रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे या मिशन से संबंधित थे? तो शुकरचकिया से संबंधित। आगे बात करते हैं कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने जो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित किए थे वो कौन थे? मीर कासिम थे। आगे बात करते हैं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है ना, के समय दिल्ली का शासक कौन था? इस टाइम जो था दिल्ली का शासक कौन था? वो शाह आलम था 1764 के समथिंग। आगे बात करते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो 1799 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1799 ईस्वी को हुई थी। आगे बात करते हैं कि डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु का एक शहर का नाम है डिंडीगुल, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बात करते हैं यहाँ पर कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो डफरिन के समय में हुआ था। किसके समय में? डफरिन के समय में हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? तो ठगों का जो दमन किया था वो कर्नल स्लीमेन ने किया था। कर्नल स्लीमेन ने किया था ठगों का दमन। आगे बात करते हैं यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठन किया? चूड़ामन, जिसे हम चूड़ामणि के नाम से भी जानते हैं, चूड़ामन भी कहते हैं, चूड़ामणि के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं कि किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था लौहगढ़ नामक किला। आगे बात करते हैं कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? बंदा बहादुर की हत्या की गई तो वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? फारूक शियर हो जाएगा। इनके बंदा की हत्या की गई थी आदेश पर, ठीक है ना। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा की हत्या की गई? तो फारूक शियर। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे होंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चन। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इनकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य मिल जाएगा, या आप लोग डायरेक्टली सर्च कर सकते हो हाईफाई स्टडी 94 सर्च करके आप लोग जाके वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।